आज हम लोग जनरल ड्रॉपसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें समूचे पूरे के पूरे शरीर में सूजन आ जाती है। किसी भी ऐसी औषधि को खा लेना, ऐसी दवाई को खा लेना जिसके रिएक्शन से कभी कभी हृदय में, यकृत में या वृक्क आदि के विकारों में कारण शरीर के किसी एक भाग या सारे शरीर पर सूजन हो जाती है। कार्टिजोन जो दवाइयाँ रहती हैं उनसे भी ऐसा होता है, उनको लगातार अगर यूज कर रहे हैं। नमक अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तब भी होता है। अनीमिया या खून की कमी हो तब ऐसा होता है। गर्भावस्था है, कभी कभी हृदय, यकृत, वृक्क आदि के विकारों से। सरसों के तेल में सत्यानाशी के जो बीज होते हैं उनके तेल, जो आर्जीमोन कहते हैं उसे, के मिश्रण के कारण भी ड्रॉपसी होता है। मिलावट की मात्रा अधिक होने पर भी ये जानलेवा भी होता है। इस रोग में कभी कभी सारा शरीर बहुत सूज जाता है। शोथ की यदि उंगली से दबाया जाए तो गड्ढा पड़ जाता है, और उंगली हटा लेने के बाद थोड़ी देर बाद गड्ढा भर जाता है। शोथ युक्त स्थान की त्वचा का रंग फीका पड़ जाता है, वहाँ हाथ रखने से त्वचा ठंडी मालूम पड़ती है। कभी कभी शोथ इतना अधिक बढ़ जाता है कि त्वचा फट जाती है। कुछ रोगियों को दस्त की शिकायत हो जाती है, उनके पाचन क्रिया गड़बड़ हो या बिगड़ जाती है, उन्हें बेचैनी और घबराहट रहती है। सूजन के कारण चलना फिरना कठिन हो जाता है। कुछ रोगियों को सांस लेने में कठिनाई होती है। आर्जिमोन का विष तत्व जो सैक्विनेरिन है, इसके सेवन से जो रक्त वाहिनियों की जो परमियबिलिटी बढ़ जाती है और अंतकोशिकीय जल की मात्रा बढ़ जाती है। इससे हृदय, फेफड़े, जिगर, गुर्दे के पर्दे पर सूजन आ जाती है तथा हृदय की पेशियों में शिथिलता आ जाती है। इसमें मृत्यु का कारण हृदय का रुक जाता है। इसमें कोई एंटीडोट नहीं है। रोगी को लक्षणों के आधार पर विशेषज्ञों की देखरेख में उपचार करना चाहिए। जिन लोगों के इसमें सरसों के तेल में मिलावट के कारण लक्षण पैदा होते हैं, उनके कई अंगों में विकृत आ सकती है। विशेष रूप से प्रभावित अंग जैसे लीवर हो गया, गुर्दे हो गए या फिर आँखें हो गई। हाथ पैर में अचानक से ही दर्द होने लगता है, भूख नहीं लगती है, पैरों में सूजन होने लगती है, चलने में बढ़ जाती है, उल्टी दस्त होने लगती है, सांस फूलने लगती है, आंखों में दर्द होने लगता है, सारे शरीर पर सूजन हो जाती है, पानी भर जाता है। शोथ निवारक उपचार होना चाहिए इस केस में कि वो उच्च शक्ति वाले जो मूत्रवर्धक यानी हाई पोटेंसी जो डायूरेटिक औषधियाँ रहती हैं, सिस्टोन, सोडा, बाइकार्ब आदि का व्यवहार करना चाहिए। आधुनिक औषधियों में फ्रूसेमाइड 40 से 80 मिलीग्राम तक प्रतिदिन मुख से देना चाहिए तथा अथवा सिरा मार्ग द्वारा 20 से 40 मिलीग्राम दिया जा सकता है। यदि ड्रॉपसी का कारण सरसों का तेल में मिलावट आर्जिमोन के कारण है तो रोगी को तुरंत साधन संपन्न अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। इसमें होता क्या है, एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें जो रोगी रहता है उसके आधार पर उसको समझना पड़ेगा, डॉक्टर को उसके आधार पर विशेषज्ञों के देखने को उपचार करना चाहिए। हृदय की कार्य अक्षमता में जो डिजिटलिस का प्रयोग करना चाहिए, ये वृक्क की अक्षमता में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग किया जाता है। ये सब चीज़ें वहाँ पर की जाती हैं। देखो, इस रोग में भरपूर प्रोटीन आहार लेने में परामर्श दिया जाता है। आहार में कच्चे पदार्थों का सेवन, किंतु लवण तथा जल का सेवन बंद कर दें, यानी नमक का बंद कर दें और थोड़ा जल का सेवन बंद कर दें। थोड़ा सा कच्चे पदार्थों का सेवन, ऐसे प्रबलकारी द्रव्यों का प्रयोग करें जो लवण और जल का निष्कासन कर सकते हैं, जिसमें ये सब निकाला जाता हो। ऐसे पदार्थ जैसे गेहूं का फुल्का ले लो, गाय का दूध हो, सेब, संतरा, मौसम्बी, अकोई, अंगूर, किशमिश, पालक, बथुआ, परवल के पत्तों का साग, मक्के के पत्तों का साग। इस तरीके से हम सब इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शलजम, करेला, गेहूं का दलिया, अंजीर, पका पपीता, कच्चे पपीते की सब्जी आदि। और औटाकर ठंडा किया हुआ जल दिन भर में 10-12 गिलास पिलावे ताकि खूब मलमूत्र आवे। पालक की भुजिया, बथुए की भुजिया, मूली के पत्तों की भुजिया, इसके साग दिन में 1-2 बार खाएं। यह सभी साग सब्जियों सौंफ निवारक है। नमक बिल्कुल ना दें, नमक से बनी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। कच्चा पानी, खट्टे भारी जो बादी घी तेल वाले गरिष्ठ भोजन ना दें। बैंगन, घी, मिर्च मसाला, मैदा, मांस, तेल, खटाई, मिठाई, फास्ट फूड आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आहार में नमक की मात्रा कम होनी चाहिए, बस विशेष ये वाली बात ध्यान रखें इसमें। अब हम बात करते हैं जिगर में दर्द होने वाला, यानी कि जो कंधे की ओर जाता हुआ दर्द सा महसूस होता है, जिसे पित्तशूल या फिर यकृतशूल बोलते हैं, बाइलियरी कॉलिक करके बोलते हैं। अगले बार इसमें चर्चा करेंगे।